श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनिए अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली अहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। अहोई माता अहोई अष्टमी के दिन ये कथा सुन रहे सभी भक्तों की संतानों की रक्षा करें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को टालना। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतानों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना से करती हैं। संतान प्राप्ति की कामना से भी ये व्रत किया जाता है। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा की जाती है और तारों को अर्घ्य देकर अहोई अष्टमी की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। अहोई माता पार्वती माता का ही एक स्वरूप है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता की कथा अनिवार्य रूप से पढ़ी या सुनी जाती है। बिना कथा के ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा आरंभ होने से पहले आप सब अहोई माता से अपनी संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की मंगल कामना करते हुए कमेंट में सच्चे मन से अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए अहोई माता की कथा। अहोई माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दिवाली में अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो उनकी इकलौती ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याऊ यानी सेई अपने बेटों के साथ मांद में रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी लगकर स्याऊ का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याऊ माता बहुत क्रोधित हो गईं और दुखी होकर स्याऊ माता कहने लगीं कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी ने एक एक कर अपनी 7 भाभियों से विनती की कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई और उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर उनसे पूछा कि पंडित जी मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी कहने लगे कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब स्याऊ माता तेरी कोख खोल देंगी तभी तेरी संतान जिएगी। इसके बाद छोटी बहू सुरही गौ की सेवा करने लगी। गौ माता ने सोचा आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता सुबह जल्दी ही उठ गईं और उन्होंने देखा कि छोटी बहू आकर उनकी सेवा करके चली जाती है। गौ माता उससे प्रसन्न होकर बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। तब छोटी बहू कहने लगी कि स्याऊ माता आपकी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है। हे गौ माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा बहुत अच्छा। तब गौ माता छोटी बहू को लेकर समुद्र पार करके अपनी सहेली के पास चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप और थक जाने के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। वहीं गरुड़ पंखनी का बच्चा था। तभी साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा है। ये देखकर उसने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया।
थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखिनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मारा है, इसलिए वह छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू कहने लगी कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चों को बचाया है। छोटी बहू की ये बात सुनकर गरुड़ पंखिनी प्रसन्न हो गई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तू जो चाहे सो मांग ले। साहूकार की छोटी बहू बोली, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखिनी ने छोटी बहू और सुरही गाय दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई। इसके बाद कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जूं तो निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सी सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिले। साहूकार की छोटी बहू बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता कहने लगी कि मैंने जो वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब छोटी बहू बोली, मेरी कोख तो आपने ही बांधी है। ये सुनकर स्याऊ माता कहने लगी कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अपने वचन के कारण अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की छोटी बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई भी की। रात में उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, देख कर आओ छोटी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची कुछ मान रही है, उजमन हो रहा है। बच्चों से ये सब सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर आईं और कहने लगीं कि छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवा ली? छोटी बहू बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी स्त्रियों की भी कोख खोल देना। संतान सुख की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की सदा रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अब आप सुनिए अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता।
मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। मैया तू ही है शुभदाता। कर में प्रभाव प्रकाशक, कर में प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिससे घर तुम रोवासा, ताही घर गुण आता। मैया ताही घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।